आज 25 सितंबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इसका उपयोग करके देख लें कि चलता है ठीक से। आवाज आती है इससे कुछ? हेलो, ठीक। हाँ, इसमें थोड़ा सा वो है ना, काफी करीब रहना तो। खैर, आप सबको दुर्गा पर्व की शुभकामनाएं। आज से हम सबका नव दुर्गा पर्व शुरू हो रहा है और संयोग से हम उसी दौरान मातृका का अध्ययन कर रहे हैं। मातृका मतलब मां जो इस ब्रह्मांड की जननी है। हेलो, तो अभी हमारा अपने अध्ययन के क्रम में हम मातृका का अध्ययन हम कर रहे हैं। अच्छा, इतना पास चाहिए, उसके बाद ही आवाज आती है। क्या जैसे गुरुजन बोलते हैं कि मातृका का जो अनुभव, एहसास या मातृका चक्र की समझ गुरु के आशीर्वाद से समझ में आती है। इसकी जानकारी बहुत आसान है। जैसे अभी आते से चंदन मियां ने प्रश्न किया था कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। जैसे मातृका का ज्ञान है और पूरी ये जो 12 खड़ी हमारे सामने लिखी हुई है, ये हमारे लिए पूरा ब्रह्मांड है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। अ, आई, उ, इस प्रकार के इन हर शब्द, अक्षर, यानी हर अक्षर अपने आप में एक शिव की कला है, शिव की एक स्थिति है। और शिव ने जो ब्रह्मांड को रचा, उसमें इस समस्त ब्रह्मांड की रचना का रहस्य इस वर्णमाला में छिपा हुआ है। इसमें इस समस्त ब्रह्मांड को एक एहसास में समझने के लिए जो प्रायोगिक स्तर पर हम अभ्यास करते हैं उसको प्रत्याहार बोलते हैं। जो शिव ने निर्मित किया, हम उसका वापस ग्रास कर लेते हैं, यही प्रत्याहार है। और ये प्रत्याहार यौगिक शब्द है, लेकिन हमारे यहां पर हर योग, हम कहीं कोई मुद्रा योग बाहर नहीं है, हमारा सभी योग हमारी शरीर के भीतर ही होता है। संक्षेप में पहले हम समझ लें, हमने यह समझा था अ अनुत्तर शक्ति है, आ आनंद शक्ति है, ई इच्छा शक्ति है, ई उच्छलित इच्छा शक्ति है, यानी चार्ज्ड विल। इसके बाद उ उसकी ज्ञान शक्ति है और उ प्रखर ज्ञान शक्ति, इनको हम उन्मेष भी बोलते हैं। री 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 जो 4 अक्षर हैं, ये अमृत अक्षर कहे जाते हैं क्योंकि ये शिव के भीतर समा जाते हैं। इनकी कथा हमने पढ़ी थी, लेकिन यहां पर हम पहले ये समझ लें कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि अ आ ये क्या है। शिव की स्थिति समझें, कैसे उसके विमर्श में ये सब चीजें कैसे आती हैं, और अनुत्तर क्या है, कुल क्या है। ये 2 शब्द यहां पर बार बार आते हैं। हमको इन 2 शब्दों का पारिभाषिक महत्व समझ में आ जाना चाहिए। एक है अनुत्तर या अनपैरेलल्ड, और कुल यानी अनडिफरेंशिएटेड टोटलिटी, जो अभिन्न समग्रता, उसका नाम है कुल। तो ये 2 शब्दों को अपन ऐसे समझें, एक उदाहरण के लिए समझ लें कि ये जो रामायण है ये ब्रह्मांड है। जैसे रामायण एक रचित ग्रंथ है जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी,
इसको हम मान लें कि पूरा ब्रह्मांड है। अब हमको ये मालूम है कि एक बार रत्नावली जी ने उलाहना दिया था तुलसीदास जी को कि चमड़ी में इतनी प्रीत है, अगर इतनी प्रीत राम जी से करो तो तुम्हारा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और उसी उलाहने से उनकी मनोदशा में एकाएक परिवर्तन है। हम ये जानते हैं कि उनके विमर्श में एक सी चेंज आया, एकाएक जबरदस्त बदलाव आया, उनके सोचने की, विचारने की दिशा एकदम बदल गई। सत्पुरुष कहते हैं कि जहां अज्ञान है वहां पर ज्ञान बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जहां झूठा ज्ञान है वहां पर ज्ञान देना बहुत कठिन, ज्ञानी को ज्ञानी बनाना मुश्किल है। जो अपने आप को मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं आस्तिक हूं, मैं विद्वान हूं, उसको सत्य का ज्ञान बड़ा कठिनाई से हो पाता है। जो ये जानता है कि मैं अज्ञानी हूं, मैं गलत रास्ते पे हूं, मेरी विचारधारा आध्यात्म के विपरीत है, उस व्यक्ति को आध्यात्म का ज्ञान देना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो जो ऊर्जा की खाली दिशा बदलनी होती है। ऐसा ही हुआ उनके विमर्श में। जैसे ही उनको वो उलाहना मिला रत्नावली जी का कि इतनी प्रीत राम जी से करते तो मानव जीवन सार्थक हो जाता, इस वक्त उनके अंतस में जो पहला कंपन हुआ, रोंगटे खड़े हो गए सोच के, सुन के, वो अनुत्तरा शक्ति थी। क्षण भर को उन्होंने सुना और सुनते ही स्तब्ध रह गए। वही स्तब्धता अनुत्तरा शक्ति। उस वक्त न कुछ विचार था, न कुछ निर्णय, लेकिन धारा का बहाव एकदम रुक गया था। उनकी जो जीवन की धारा थी वो शरीर से जुड़ी थी, संसार से जुड़ी थी, कामनाओं से, इच्छाओं से जुड़ी थी। वो अपनी पत्नी का वियोग कुछ दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मुर्दे पर बैठ के गंगा जी पार कर ली, सांप को पकड़ के छत पे चढ़ गए। तो हम यहां पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुत्तरा शक्ति, आनंद शक्ति, ब्रह्मांड का विस्तार शिव ने जैसे किया, उसकी क्या मनोदशा रही होगी। अगर हम शिव के विमर्श को मन मान लें थोड़ी देर के लिए, तो हमको उस मनोदशा के अध्ययन के लिए कुछ न कुछ एक सांसारिक उदाहरण से ही समझ में आएगी बात। क्योंकि अगर हम मात्र पारिभाषिक शब्दों का संस्कृतनिष्ठ उच्चारण करते हुए बात पूरी कर देंगे तो शायद हमको कुछ भी न समझते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस समझ को निश्चित करने के लिए अभी हम उदाहरण लेके आए हैं कि रत्नावली और तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को जब उलाहना मिला कि इतनी प्रीत जो तुमने चमड़ी से कर रखी है, इतनी अगर राम जी से करते तो मानव जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाता। उस समय की उनकी जो मनोदशा थी स्तब्ध रहने की थी, क्षण भर को वो स्तब्ध रह गए थे। उस समय उन्होंने न तो कोई निर्णय लिया, न कुछ सोचा, न कुछ समझा, लेकिन जो उनकी जो धारा बह रही थी शरीर की दिशा में, वो धारा एकाएक रुक गई। शरीर का आकर्षण एकाएक रुक गया, संसार की दिशा एकाएक बदल गई। जो परिधियों की तरफ भाग रहा था वो इंसान एकाएक उसके कदम रुक गए। और उस समय वो जो मनोदशा थी क्षण भर की, विचारहीन चेतना, वो उनकी अनुत्तर स्थिति थी। उस समय अभी हम क्या मान के चल रहे कि रामायण ब्रह्मांड है और तुलसीदास जी शिव है, तो उस स्थिति में हम शिव की अंतर विमर्श की दशा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमको समझ में आ जाए ये अनुत्तर दशा क्या है, आनंद क्या है और ब्रह्मांड क्या है। हमने अभी पिछली बार एक एक शब्द का विश्लेषण पढ़ा, अ से लेके ह तक। आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि इन स्थितियों का प्रैक्टिकली या प्रायोगिक स्तर पर हम उनको कैसे समझ सकते हैं। तो उनके हृदय की जो स्थिति थी, जो
एकाएक जो बहाव अब तक जीवन में आ रहा था कि मुर्दे पे बैठ के गंगा जी पार करी, सांप को पकड़ के छत पे चढ़ गए, उस समय उनके बुलाने के बाद जो क्षण भर की स्तब्धता थी वो उनकी अनुत्तरा शक्ति थी। अनुत्तरा शक्ति में विचारहीन चेतना होती, न कोई विचार, न कोई विमर्श, न कोई निर्णय, लेकिन बिंदु स्वरूप चेतना जो पूरी तरह से होश में है और जागृत है। उस समय वो एकाएक होश में आ गए। क्षण भर को उनको होश सर्वोच्च स्थिति तक पहुंच गया उनका होश, और स्तब्ध खड़े रह गए कि मैं कहां जा रहा हूं, किस दिशा में चल रहा हूं। उस समय रामायण जी की स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो कैसी थी? वो उनके बिंदु स्वरूप परावाणी में रामायण पर उपस्थित थी। इस वक्त रामायण का कोई अस्तित्व नहीं था, रामचरितमानस का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक से बोले तो रामचरितमानस, उसका उस समय कोई भौतिक अस्तित्व नहीं था, वो प्रकाशित नहीं हुई थी, लेकिन न उसका कोई निर्णय लिया गया था। वो एक बिंदु स्वरूप क्षण था जिसमें रामायण छिपी हुई थी, महाभारत, रामचरितमानस छिपी हुई थी। एकाएक उन्होंने अगले क्षण महसूस किया कि मेरी दिशा बदलना है। अब उन्होंने उस स्तब्धता को तोड़ा, उस भीतरी मौन को तोड़ा, और उस भीतरी मौन के बीच में एक आंतरिक आवाज आई कि मुझे राम जी की भक्ति करना है। और उस क्षण वो आनंद से भर गए, क्योंकि इसके पहले भी वो आनंद से भरते थे, लेकिन वो सांसारिक आनंद था जो बार बार खो जाता था। एक आनंद आता था फिर खो जाता था, एक वियोग होता था और संयोग की कल्पना होती थी, एक दूरी होती थी वो फिर मिलन की इच्छा होती थी, और हर मिलन के बाद में फिर एक उदासीनता होती थी। तो वो सांसारिक मिलन था, एक सांसारिक इच्छाएं थी। उस सांसारिक इच्छाओं का जो बहाव था उसकी दिशा एक क्षण में बदल गई। जिस क्षण बदली वो उनकी अनुत्तर दशा थी। जैसे ही उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे राम जी की भक्ति करना है, वो उसकी आनंद दशा थी। तो शिव जब चेतन अवस्था में होते हैं, पूर्ण चेतन अवस्था में होते हैं और विचारहीन चेतना होती, वो उनकी अनुत्तर दशा है, अनपैरेलल्ड कंडीशन है। कि उस अनुत्तर दशा में सब कुछ छिपा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। उसके बाद जैसे ही वो आत्मविमर्श करते हैं, उस आत्मविमर्श में वो जानते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैं स्वामी हूं एक स्वातंत्र्य का। एक स्वतंत्र शक्ति है जो मेरे अधीन है, और उस शक्ति से मैं जो कुछ भी करूंगा अपनी इच्छित क्रिया कर सकता हूं, और उसका विरोध करने की क्षमता कहीं भी मुझे दिखाई नहीं देती। ये उसकी विमर्श शक्ति थी, जिसको हम आनंद शक्ति बोलते हैं। अनुत्तर शक्ति उसकी अस्तित्वगत चेतना, और आनंद शक्ति उसकी विमर्शगत चेतना। जब वो अपना विमर्श करते हैं, अपने आप को तोलते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो आनंद से भर जाते हैं। वापस जो अपने आप को नहीं देखते, वो पुनः चेतन हो जाते, चेतना से भर जाते। तो चेतना और आनंद के बीच में वो डुबकी लगाते रहता है। ये शिव का स्वभाव है। और उस आनंद शक्ति से सराबोर तुलसीदास जी ने घर छोड़ दिया। उसी समय वो गंगा किनारे शिव जी की पूजा की और राम जी की स्मृति करने लगे। शिव के आशीर्वाद से उनके हृदय में राम जी की भक्ति प्रबलतम हिलोरे लेने लगी। उसके बाद उन्होंने राम जी की कथा लिखना शुरू की।
यहां पर हम यह देख सकते हैं कि आदि कारण रामायण का रत्नावली थी। रत्नावली इस ब्रह्मांड की शक्ति थी। अगर हम रामायण को अगर एक ब्रह्मांड मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए, या रचना मान रहे हैं, तो रत्नावली उस ब्रह्मांड की शक्ति थी। तुलसीदास जी की स्तब्ध होने वाली स्थिति उनकी अनुत्तर दशा थी। उनका निर्णय कि राम जी की भक्ति करना है मुझे, कि उन्होंने यही बोला था कि इतनी प्रीत जो चामड़े से की है, इतना अगर राम जी से करते हैं तो तुमको निश्चित रूप से तुम्हारा ये मानव जीवन सफल हो जाता। उन्होंने जैसे ही राम जी की भक्ति का निर्णय लिया, उनकी आनंद दशा थी, क्योंकि उनकी भीतरी आनंद चरम पर था। वो जानते थे कि मुझे आप जो आनंद है, इस आनंद को कोई नहीं छीन सकता, ना बीमारी छीन सकती है, ना कोई बुढ़ापा छीन सकता है, क्योंकि ये मेरी ऐसी आनंद की दशा है जिसके लिए मुझे स्वयं प्रयास करना, और इसका विरोध करेगा कोई भी नहीं, और कोई विरोध कर भी नहीं सकता। अब उन्होंने जो रामायण की रचना की, ये पूरा ब्रह्मांड है। वो रचना आज भी हमारे सामने हम देखते हैं। तो इसको हम समझने के लिए ये कह सकते हैं, उन्होंने फिर जब शिव की आराधना की तब उनकी आंखें खुली। वो उनकी उन्मेष शक्ति थी। इच्छा शक्ति से उन्होंने लिखना शुरू किया, उन्मेष शक्ति से उनको ज्ञान मिला, और उनकी क्रिया शक्ति के द्वारा ये ब्रह्मांड के रूपी रामायण का अवतरण हुआ। तो ये हमारा एक उदाहरण है, खाली एक सांसारिक छोटा सा उदाहरण है, जिसके द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अनुत्तरा क्या है, आनंद क्या है, इच्छा, प्रबलतम इच्छा, उन्मेष, प्रबलतम उन्मेष क्या है। हमने जैसे पिछली बार पढ़ा था कि अनुत्तर उसकी चेतन अवस्था है, आनंद उसकी विमर्श अवस्था है, और जब उसने संक्षिप्त सी तिलमात्र इच्छा की कि मैं एक रचना बनाऊं, आनंद से और था, क्योंकि उसका कोई विरोध था ही नहीं, तो वो उसकी छोटी ए यानी एक उभरती हुई इच्छा या विल, डिजायर नहीं। डिजायर में राग होता है, राग नहीं, एक इच्छा। इस इच्छा के पीछे न उसका स्वार्थ होता है, मात्र एक खेल की भावना होती है। उन्होंने इच्छा को जैसे ही प्रबल किया, उसके बाद उन्होंने अपनी चेतना को जैसे ही ज्ञान से जोड़ा, तो ज्ञान से उनको ये तो समझ में आ गया कि मैं ब्रह्मांड की रचना कर सकता हूं। लेकिन तुरंत उनको इस बात का एहसास भी होने लगा कि मैं जो कुछ रचना चाहता हूं वो आज मेरे पास नहीं है, वो नया बनाना पड़ेगा। ये किसको समझ में आया? ज्ञान शक्ति या ऊ को। उन्हें लगा कि मेरी चेतना का लौकिक आलोक कम हो जाएगा, मेरे आनंद का आलोक कम हो जाएगा, और इस डर से उन्होंने अपनी ब्रह्मांड बनाने की योजना को स्थगित कर दिया। इस स्थगन का और अपनी इच्छा को वापस भीतर समेट लेने का प्रतिनिधित्व री 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 और री, ये चार शारदा लिपि के अक्षर हैं। ये चार अक्षर इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। री से वो स्तब्ध हो गया, रुक गया री से, और बड़ी री यानी री से वो निर्णय ले लिया कि मैं अब अभी ब्रह्मांड का निर्माण नहीं करूंगा। अपनी इच्छा को उन्होंने बाहर प्रसरित होती हुई इच्छा को वापस भीतर समेट लिया। उसको री से हम प्रतिनिधित्व करते हैं, और उसके बाद में बड़ी री से उन्होंने उस इच्छा को भीतर स्थापित कर दिया। इसलिए जो चार अक्षर हैं री 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 री, इनको अमृत अक्षर बोलते हैं, क्योंकि ये शिव के स्वभाव में छिपे हुए हैं, और इनको हम शिव की नपुंसक अवस्था भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि शिव ने अपने आलोक के खो जाने के डर से ब्रह्मांड के निर्माण की इच्छा को स्थगित कर दिया। लेकिन
लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि शिव शक्तिमान के लिए शर्म की बात है कि वो कुछ चाहे और न कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चाहे और वो न कर सके? इस बार उन्होंने अपनी आनंद और इच्छा शक्ति, आनंद और अनुत्तरा शक्ति, इसको अपनी इच्छा शक्ति से जोड़ा तो एक क्रिया शक्ति बनी जिसको अस्फुट क्रिया शक्ति बोलते हैं। फिर उन्होंने अपनी आनंद और अनुत्तरा शक्ति को उस अस्फुट क्रिया शक्ति जिसका प्रतिनिधित्व ऐसे छोटे ऐसे होता है, उसको फिर आनंद और अनुत्तरा से जोड़ा तो अ, आ और ए मिलके बने अ, यानी कि स्फुट क्रिया शक्ति थी। अब उन्होंने अपनी आनंद और अनुत्तरा शक्ति को ज्ञान शक्ति से जोड़ा, उ, अ, आ, उ से बनता है ओ, ये उनकी स्फुटतर क्रिया शक्ति थी। उसके बाद अ और आ यानी अनुत्तरा और आनंद शक्ति को स्फुटतर क्रिया शक्ति से जोड़ा तो अ, आ, ओ मिलके बने औ, जो स्फुटतम क्रिया शक्ति। शिव शास्त्रों के गुरुदेव कहते हैं कि जो स्फुटतम क्रिया शक्ति है वो आपको अपने संसार में अपने चारों ओर दिखाई दे रही है। ऐसे शिव के दर्शन करना है तो घास के तिनकों को भी अगर आप हाथ में ले लोगे तो ये साक्षात दर्शन है शिव के, क्योंकि ध्यान में आपको अस्फुट दर्शन होंगे और वास्तव में स्फुट दर्शन के लिए आपको इस संसार का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसे संसार में आपको स्फुट दर्शन होगा, यानी प्रकट रूप से शिव के दर्शन अगर आप करना चाहते हो तो इसी संसार को देखो, इसी का आनंद लो, इस संसार से भागो मत, क्योंकि भाग के आप कहीं जा भी नहीं सकते। शिव शास्त्र भागने के खिलाफ है। वेदांती कहते हैं संसार से भागे बगैर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। शिव शास्त्र कहते हैं भाग के कहां जाओगे, जहां भी जाओगे वहां पर शिव है, शिव से दूर जा नहीं सकते, तो फिर भागने का उपयोग क्या? रही बात सन्यास की, तो ये आपकी भीतरी बात है। सन्यास का बाहरी आवरण से क्या लेना देना है, और ये बात हमको भी ठीक से समझ में आती है सबको कि बाहरी आवरण हमारी आध्यात्म यात्रा को न तो वो पुष्ट कर सकता है न रोक सकता है, यानी बाहरी आवरण का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है। जो योगदान है वो आपकी भीतरी भावना का है। तो हमने पढ़ा अ, आ, ई, लील री और ए, ऐ, ओ, औ। अब इतना सारा क्रियाकलाप हुआ जिसमें स्फुटतम क्रिया शक्ति तक बन गया, लेकिन ये सारा ब्रह्मांड अभी भीतर ही है। ये वो स्थिति है जब तुलसीदास जी कागज कलम लेके बैठ गए। अभी पूरी रामायण या पूरी रामचरितमानस उनके भीतर ही समाई हुई है, अभी एक अक्षर भी बाहर नहीं आया है। सारी रामचरितमानस उनके हृदय में समाई हुई है, वो आनंद के हिलोरे ले रही है, बाहर आने को तत्पर है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आई। उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता अम या अनुस्वार। अनुस्वार प्रतिनिधित्व है उस स्थिति का जब पूरे ब्रह्मांड की रचना एक बिंदु में समाई हुई है। इसके बाद जब वो इस समस्त रचना को कागज कलम लेकर लिखने बैठते हैं तो उस स्थिति में वो प्रकट होने लगता है, रामचरितमानस का प्रसव होने लगता है, वो बाहर आने लगती है। ऐसे ही शिव जी इस संसार का प्रसव करते, संसार में अपना स्वरूप को अपने बाहर प्रकट करते हैं। ये उसकी प्रबलतम आनंद है, उसका प्रबलतम आनंद। इस स्थिति का प्रतिनिधित्व
विसर्ग करता है अब हम ये देख सकते हैं कि बाहर बना है और नहीं भी बना है। अपना स्वरूप उन्होंने बाहर प्रकट किया और नहीं भी किया, क्योंकि बाहर नाम की कोई चीज है ही नहीं। शिव ने संसार बनाया लेकिन अपने भीतर ही, क्योंकि उसको बाहर तो कोई चीज थी नहीं ना, उसके अंदर उसने स्पेस भी खुद ही बनाई, उसी के अंदर ही बाहरी संसार भी बनाया। तो जो कुछ बना एक दृष्टि से बाहर था, लेकिन एक दृष्टि से वो बाहर नाम की कोई चीज ही नहीं, वो भीतर ही था। इसलिए एक विसर्ग का एक बिंदु है शिव बिंदु, एक है शक्ति बिंदु। एक बिंदु से देखने पर लगता है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और दूसरी दृष्टि से देखने पर लगता है कि ब्रह्मांड अभी तक निर्मित नहीं हुआ। जब हमने कुंडलिनी पढ़ी थी, जब भी पढ़ा था कि क्रम मुद्रा तक जब योगी पहुंचता है तो जब वो अपनी आंख खोलता है तो उसे सब कुछ अपना विकास बाहर दिखाई देता है। जब वो बंद करता है तो उसको भीतरी संसार दिखाई देता है, और दोनों संसारों में कोई भेद नहीं होता। अब यहां पर हम शिव की स्थिति को पहले समझ लें। अब हम वैसे पढ़ लिया था, लेकिन अति संक्षेप में हम समझ लेते हैं कि शिव ने अपनी आनंद शक्ति से, इच्छा और आनंद और अनुत्तरा शक्ति से 5 महाभूत बनाए। क ख ग घ ङ, ये 5 महाभूत हैं जो उसने अपनी आनंद और इच्छा शक्ति से बनाए, आनंद और अनुत्तरा शक्ति से बनाए। इसके बाद जो इच्छा शक्ति है ई, उससे 5 तन्मात्राएं बनाई, च छ ज झ। उसके बाद में री से 5 कर्मेंद्रियां बनाई, ली से 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई, फिर ज्ञान शक्ति से ओ से प्रकृति पुरुष मन बुद्धि अहंकार यानी इंटरनल अपैरेटस बनाया, जो भीतरी उपकरण वो बनाया। जब कोई योगी इन 25 तत्वों को भेद देता है, वो इस स्तर पर पहुंच जाता है, माया के स्तर पर पहुंच जाता है। माया का आवरण तोड़ना सबसे प्रबलतम काम है। यहां यर लव, माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति के प्रतिनिधित्व हैं। यहां पर कला और काल को एक ही मानते हैं, नियति और राग को भी एक ही मानते हैं, इसलिए कुल 4 शक्तियां दिखाई जाती है। तर्क शास्त्र की मान्यता है कि कला और काल एक ही कंचुक के 2 रूप हैं, और राग और नियति भी एक ही कंचुक के 2 रूप हैं, इसलिए यहां पर इन 4 शक्तियों को माना जाता है यर लव। पाणिनि इनको अंतस्थ बोलते थे क्योंकि आपकी भीतरी अवस्थाएं हैं, लेकिन त्रिक शास्त्र में इसका नाम है धारण। त्रिक शास्त्र में इसको धारण इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही वो है जिसकी वजह से आप हो जो हो। आप एक जीव हो, सीमित जीव हो, सिर्फ इसलिए कि ये आपको बांधे हुए हैं। अगर पात्र न हो तो आप जो क्रिएट करेंगे, भोजन भी बनाएंगे तो कहां रखेंगे? आपने अमृत भी बनाया तो कहां रखेंगे? तो एक पात्र चाहिए जो उसको सीमित करके रख सके, उसको फैलने से, बिखरने से रोक सके। इसलिए जीव को फैलने से, बिखरने से रोकने वाला है आपका शरीर, आपकी राग, कला, विद्या। ये सब 5 कंचुक, कला, विद्या, राग, काल और नियति, ये आपको
उस स्वरूप में बांधे रखते हैं जिस स्वरूप में आप हो। इसलिए लक्ष्मण जो महाराज कहते हैं कि ये धारण इसलिए कहलाते हैं कि यह आपको धार के रखें, इनकी वजह से ही आप हो, इनकी ही आधार है जिस आधार पर एक जीव बैठा है। जीव का अस्तित्व इन यर लव की वजह से है। यानी ये शिव ने जो ये अपनी शक्ति से जो 5 कंचुक बनाए हैं, जिन कंचुकों के द्वारा आप एक सीमित जीव बन जाते हो, यही आपकी ग्लोरी है, यही आपका गौरव है। वो कहते हैं कि लिमिटेशन इज द ग्लोरी ऑफ लिमिटेड बीइंग। सीमित जीव का गौरव सीमाओं में है। बिना सीमा के सीमित जीव का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए आपका गौरव भी नहीं हो सकता। आप एक मानव हो तो इन सीमाओं की वजह से मानव हो। अगर ये सीमाएं ना होती तो आप मानव होते ही नहीं। इसलिए आप जो हो, आपके अस्तित्व को अस्तित्व देने वाली ये माया और उसके 5 कंचुक हैं। इसलिए इन 6 शक्तियों को धारण कहा जाता है, जो आपके सीमित जीव को अस्तित्व देती है। जब इसको पार कर लिया जाए योग के द्वारा, जिसको हम पंचदश विधि, त्रयोदश विधि, एकादश विधि, नव तत्वात्म विधि, इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं, तो इनके द्वारा जब हम इस स्थिति को पार कर जाते हैं तो उस समय आपकी चेतना इन सीमाओं को तोड़ के बाहर निकल आती है। जैसे राख निकल जाती है तो अंगारे धधक उठते हैं, राख हट जाने से अंगारे प्रकट हो जाते हैं। इसलिए इनको ऊष्मा अक्षर बोलते हैं। इन अक्षरों का नाम है ऊष्मा अक्षर, क्योंकि आपकी चेतना में एक अंतर्निहित प्रकाश है। 2 प्रकार के प्रकाश होते हैं। एक प्रकाश जो उधार लिया हुआ प्रकाश, सांसारिक दृष्टि से भी देखो तो चंद्रमा के पास उधार लिया हुआ प्रकाश है। सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश, स्वयं खुद जलता है सूर्य और प्रकाश देता है। चंद्रमा उसी प्रकाश को उधार लेता है और संसार को देता है। आज हम ये प्रकाशित हैं यहां पर, ये भी सब सूर्य का प्रकाश है। वो सूर्य का प्रकाश से जल वाष्प बना, नदियों में बहा, बरसात हुई, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बना, अल्टीमेटली हमने उसको यहां पर जलाया। या बरसों पहले पेड़ पौधे बने सूर्य के प्रकाश से, उससे कोयला बना, उससे थर्मल प्लांट्स चले। ऐसे कैसे भी करके कुल मिला के हम इसको ट्रेस करें, अनुसंधित सा करें, तो पाएंगे कि ये आज भी जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश है जो हमारे पास आ रहा है। तो सूर्य हमारा जीवनदायी ग्रह है। तो ये जो 4 अक्षर हैं, यर लव, इसके बाद ये श सह, तो ये 4 ऊष्मा अक्षर कहलाते हैं। खासतौर से श है शुद्ध विद्या, स है ईश्वर, स है सदाशिव और ह है शक्ति। ये चारों अक्षर ऊष्मा अक्षर कहलाते हैं, क्योंकि ये स्वप्रकाशित है। क्यों कि अभी माया के आवरण से मुक्त है, माया के राख से मुक्त है, इसलिए इनका प्रकाश खिल उठता है। इसलिए योगी की चेतना भी तब खिल उठती है जब वो इन माया के बंधन को पार कर जाता है। अब हम यहां देखें कि एक तो शिव की 5 सर्वोच्च स्थितियां होती। शिव ने जब ब्रह्मांड बना दिया, एक तो है उसकी चेतना की सर्वोच्च स्थिति। हम इसको समझेंगे, इससे इसका महत्व भी समझ में आ जाएगा हमको कि शिव ने जो रचना की उसमें 5 भिन्नताओं में भी 5ओं में सर्वश्रेष्ठ वो स्वयं ही था। सबसे था पहला चेतना, चेतना की सर्वोच्च स्थिति।
चेतना की सर्वोच्च स्थिति है ना, जो कुछ भी हमको चेतन दिखाई देता है, ये पंखा भी चेतन दिखाई देता है, जीव जंतु भी चेतन दिखाई देते हैं, हम स्वयं और हमारे साथी भी हमको चेतन दिखाई देते हैं, हमको पृथ्वी भी घूमती सी दिखाई देती है, सूर्य जलता दिखाई देता है। इन सब चेतनाओं के बीच में जो सर्वोच्च चेतन है, यानी हर चेतन का स्रोत, जैसे अभी हमने देखा कि ये पंखा चल रहा है, इसका स्रोत सूर्य है, ये लाइट जल रहा है, इसका स्रोत सूर्य है, ये चंद्रमा रात को चमक रहा है, इसका स्रोत सूर्य है। ऐसे अगर हम अनुसंधित सा करें तो हम पाएंगे कि 5 भिन्नताएं हैं और पांचों में सर्वोच्चता शिव है। एक है भीतरी संसार, जिसको बोल सकते हैं हम कि परसीवर है, यानी जो परसीव करता है, जो अनुभव करता है, अनुभव करता का संसार। एक चींटी भी अनुभव करती है, एक मनुष्य भी अनुभव करता है, और कोई भी जीव जंतु हो अनुभव करता है। तो जो चेतन है उसकी चेतना का सर्वोच्च, उसको अगर हम ट्रेस करते चले जाएं कि चेतनता कहां से शुरू हुई है, तो हम पाएंगे कि शिव से शुरू हुई है। तो हमने देखा कि एक तो हमारा भीतरी संसार है जिसकी सर्वोच्चता शिव में है। दूसरा है बाहरी संसार, जिसको बोले परसीव्ड। एक हमने पहले था परसीवर, यानी अनुभव करता। परसीव्ड यानी जिसका हम अनुभव करते हैं, जैसे इस पंखे का अनुभव कर रहे हैं, इस प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं, इस कुर्सी का अनुभव कर रहे हैं, इस जमीन का अनुभव कर रहे हैं, इन आवाज का अनुभव। तो हम जो कुछ अनुभव कर रहे हैं बाहर से, वस्तुओं का अनुभव कर रहे हैं, जो भौतिक उपलब्धियां, जो भौतिक वस्तुएं, इनका अनुभव कर रहे हैं, ये सारे अनुभवों का सार शिव है। उसमें भी सर्वोच्चता शिव की। इसको भी हम, चूंकि हम पढ़ चुके हैं चैतन्य में आत्मा, लेकिन चैतन्य में आत्मा को यहां पर और ज्यादा गहराई से समझाया जा रहा है। कारण कि अगर वो चैतन्य में आत्मा की योग्यता थी तो फिर हमको शाक्तोपाय की जरूरत ही नहीं है। अगर हम समझ गए होते चैतन्य में आत्मा क्या है, कि सब कुछ का अंतिम सत्य वही चैतन्य है या वही शिव है, तो फिर हमको समझने की और आगे कुछ रही नहीं गए, हम शिखर पे पहुंच चुके हैं। लेकिन चूंकि उस बात को समझने के लिए हम निचले स्तर पर उतर आए हैं, इसलिए हम समझ रहे हैं कि जो बाहरी संसार है, विसर्ग जो दिखा था ना, विसर्ग, इसमें हमने 2 संसार की बात की, एक भीतरी और एक बाहरी संसार। तो बाहरी संसार की सर्वोच्चता शिव है, भीतरी संसार की सर्वोच्चता भी शिव है। यानी परसीव्ड और परसीवर। परसीव्ड यानी जो अनुभव किया जाए, परसीवर यानी जो अनुभव करता है। तीसरा है ध्वनि का संसार। ध्वनि प्रतीक है, तंत्र में बातें प्रतीक रूप से समझाई जाती हैं, इनको बहुत ज्यादा खोल के नहीं बताते ताकि वो कहीं गलत हाथों में न पड़ जाए। गलत लोग पांडित्यता बताने लग जाते हैं, गलत लोग ये बताने लग जाते हैं कि हम सब जानते हैं। इसलिए इसको उन्होंने बोला ध्वनि का संसार। एक्चुअली परसीव्ड और परसीवर के बीच में है परसेप्शन, अनुभव का संसार। ध्वनि का अनुभव, प्रकाश का अनुभव, गंध का अनुभव, स्पर्श का अनुभव, ये सारे अनुभव, इन अनुभवों का स्रोत शिव है। इनका हम गहन चिंतन करेंगे जब शांत चित्त से, तो हमको समझ में आ जाएगा कि सर्वोच्च प्रमेयता, सर्वोच्च प्रमात्रता और सर्वोच्च प्रमाण, ये भी शिव है। और हमने बोला परसीवर, परसीव्ड, लेकिन इस सब से भी अलग है अस्तित्व। हमको जो कुछ भी चेतन दिखाई दे रहा है संसार में, चट्टान दिखाई दे रही है, झरने, नदी दिखाई दे रही है, जंगल, फूल, पेड़, पौधे दिखाई दे रहे हैं, प्रकट रूप से हमको जड़ भी दिखाई दे रहा है। उन सब में एक अस्तित्वगत चेतना है। उस चेतना का भी सर्वोच्च स्वामी शिव है। ये चौथी स्थिति है।
और पांचवी स्थिति है निर्वात की। यहां पर हमारा सिर भी गर्व से उड़ जाता है इस बात को सोच के कि यह शिवशास्त्र तीर्थशास्त्र 1000 साल या हजारों साल पहले जो बात बोलता है कि निर्वात का स्वामी शिव है, वो बात अभी इस सदी में, एक सदी पहले ही वैज्ञानिकों को भी समझ में आई कि जो स्पेस है, जो अंतरिक्ष है, वो निर्मित है, शाश्वत नहीं, निर्मित है। इस जिस रूप में स्पेस है वो रूप निर्मित है। जैसे एक गहना है वो निर्मित है, सोना शाश्वत है। एक सांसारिक दृष्टिकोण की बात करें तो सोना शाश्वत है, लेकिन स्पेस सोने की तरह नहीं है, गहने की तरह, यानी ये निर्मित है, इसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी विधायक सत्ता है, पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है। तो उस पॉजिटिव एग्जिस्टेंस जिसको हम अदरवाइज कह सकते हैं संसार बना, चेतन लोग दिखे, जीव जंतु दिखे, बाहरी संसार, भीतरी संसार, लेकिन हम अंतरिक्ष को भूल जाते हैं। अंतरिक्ष का हम ना तो परसेप्शन कर पाते हैं, परस्यू भी नहीं कर पाते, हम अंतरिक्ष का अनुभव भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अंतरिक्ष का अस्तित्व है। और अंतरिक्ष का अस्तित्व ही न है बल्कि अंतरिक्ष का स्वामी शिव। इसलिए 5 क्रिएशन हैं, संसार के 5 हिस्से हैं और पांचों में सर्वोच्चता शिव की है। भीतरी संसार, बाहरी संसार, ध्वनि का संसार यानी द वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन, वर्ल्ड ऑफ परसीवर्स, द वर्ल्ड ऑफ परस्यूड, इसके अलावा स्पेस एंड एग्जिस्टेंस। इन 5 स्थितियों का स्वामी शिव है। 5 स्थितियां जब हमको समझ में आती है तो हमको इस बार संसार में ऐसा कुछ भी क्रिएशन में नहीं समझ में आता है कि जो शिव नहीं है। एक लाइन में बोल सकते हैं कि सब कुछ शिव है, लेकिन फिर भी हमारी समझ गहरी नहीं हो पाती। सब कुछ शिव है, सब कुछ शिव है हम बोल रहे हैं। इस समझ को ठीक आयाम देने के लिए त्रिकशास्त्री बोलते हैं कि ये 5 तरह की क्रिएशन है और 5 क्रिएशन में उसका स्वामी शिव। अब फिर एक यहां पर एक अंतर्गत एक हमारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं अपन यहां कि हम एक शब्द को बार बार बोलते हैं अनुत्तर, यानी अनपैरेलल्ड। इसकी कॉन्सेप्ट को जैसे अभी हमने पढ़ा था, यह समझा था जैसे कि जिस क्षण रत्नावली ने उनको बोला वो स्तब्ध रह गए, और वो स्तब्धता क्षण भर की, उस क्षण का कोई विस्तार नहीं था। बस एक क्षण जब बहाव की दिशा ठहर गई, संसार की तरफ उनका जो बहाव था वो ठहर गया और पलटा वो आनंद की दशा थी, लेकिन ठहरना अनुत्तर दशा थी। ऐसे ही जब शिव इस संसार को बनाने का उपक्रम करता है तो पहले ही क्षण उसके हृदय में एक गांठ पड़ती है। और ये हृदय में गांठें पड़ती ही चली जाती हैं। आप जब भी जीव बन जाते हैं, आप कभी ऐसा बता देंगे कि आपकी उलझनें समाप्त हो गई, हृदय में गांठ बनती ही चली जाती है। वास्तव में ग्रंथिहीन हृदय तभी होता है जब फिर से शिव स्वरूपता प्राप्त हो। जब तक शिव स्वरूपता प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक हृदय ग्रंथिहीन नहीं हो पाता, जब तक हृदय में गांठ बनती ही चली जाती। यानी हम इसको फिर उदाहरण से समझते हैं। आज आपको एक ऑफिस में काम करना है, कंपलसरी काम, एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो ये एक प्रश्न है, ये ग्रंथि है। आपके हृदय में ये ग्रंथि प्रबल होती चली जाती है। जैसे आप ऑफिस में जाते हो और वो काम कर देते हो कंप्लीट,
ऐसा लगता है ना आपने उस सिर पे से वजन हटा, तो वो ग्रंथि समाप्त हो गई। तो प्रथम स्थिति को बोलते हैं प्रश्न और दूसरी स्थिति को बोलते हैं उत्तर। तो ये जीवन प्रश्न उत्तरों का सिलसिला है। एक ग्रंथि है जो प्रश्न है और एक उसका उत्तर है। माया लगातार आपके हृदय में गांठें पैदा करती जाती है। आप सोचोगे ये कर लूं, बस प्रबलता से यही करना है, हमको आगे और कुछ सूझ नहीं रहा है। जब तक मैं ना तो कोई पढ़ाई करूंगा, ना अध्यात्म करूंगा, ना मंदिर जाऊंगा, कुछ नहीं, पहले यही करना है मेरा बहुत जरूरी काम है। और जैसे ही उसको करते हैं वो ग्रंथि समाप्त होती है। क्षण भर को ऐसा लगता है उत्तर मिल गया, लेकिन फिर एक नया प्रश्न उसी जगह से जन्म लेना शुरू कर देता है। तो ग्रंथि वाला हृदय, तो प्रथम ओरिजिनल ग्रंथि या मूल ग्रंथि वो थी जब प्रथम कंपन हुआ शिव के हृदय में कि मैं संसार बनाऊं। इसको ग्रंथि को हम ऐसे और समझ सकते हैं कि ग्रंथि एक अपूर्ण इच्छा के रूप में स्थित है। अपूर्ण इच्छा, शिव की जैसे ही इच्छा हुई कि मैं ब्रह्मांड का निर्माण करूं, उसके हृदय में एक ग्रंथि पड़ गई कि मेरे को अब इस संसार को बनाना है। तुलसीदास जी जैसे ही बैठे गंगा किनारे कि मेरे को अब राम जी की भक्ति करना है और उसकी जीवनी लिखना है, तो उनके हृदय में एक ग्रंथि पड़ गई थी। और उसका उत्तर वो रामायण या रामचरितमानस जो उन्होंने लिख दी, ये उसका उत्तर था। तो ये प्रश्न उत्तर का क्रम, प्रश्न संसार की तरफ ले जाता है, उत्तर क्षणिक शांति देता है, लेकिन नया प्रश्न फिर हमको वापस संसार की दिशा में ले जाता है। इसको बोलते हैं हृदय ग्रंथियां। ये हृदय ग्रंथियां प्रश्न उत्तर की तरह हमारे जीवन में लगातार चलती हैं। हम एक तात्कालिक प्रश्न को लेकर चलते हैं कि हमको ये काम करना है, और उस तात्कालिक काम के साथ एक तात्कालिक समाधान खोजते हैं। उस तात्कालिक समाधान को हम तात्कालिक उत्तर बोल सकते हैं। इसलिए प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, इस तरीके से गोल गोल घूमते हुए हमारी जिंदगी आगे बढ़ती चली जाती है। तो मूल ग्रंथि थी जब शिव ने इस ब्रह्मांड को क्रिएट करने की कल्पना की, और संसार के क्रिएशन के साथ ही एक प्रश्न का उत्तर वो बनता चला गया। लेकिन उसमें एक ग्रंथि से हजारों और हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों अरबों अनगिनत ग्रंथियां, हर हृदय में, हर कोने में, हर जगह एक ग्रंथि। अब हम इसके एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ आया कि हम इस ब्रह्मांड को, आज अपन कोशिश करेंगे कि अभी और अपने पास 10-15 मिनट का समय है कि हम इस मात्रा का बोध को ठीक से आज ही समझ लें, ताकि फिर हम अपने आगे की यात्रा इसमें शुरू करें। इस मात्रका के अनुभव को, जैसा चंदन भैया बता रहे थे कि कैसे हम उसको अपने हृदय में संभाल कर रखें, कैसे उस अनुभव को वास्तविक जीवन में उपयोग करके रख सकें, उसके लिए शिव शास्त्रों में कुछ मंत्र हैं। मंत्र का मतलब होता है जो मन को मुक्त कर दे, इन ग्रंथियों से, गठानों से मुक्त कर दे। अभी जिन गठानों की हम बात कर रहे हैं, उन ग्रंथियों से मुक्त करने वाले ही मंत्र हैं। त्र का मतलब होता है त्राण, जो मुक्त कर दे, गांठ खोल दे। किसकी गांठ खोल दे? मन की गांठ खोल दे, वो मंत्र है। तो मंत्र की परिभाषा है मन की गांठ खोलने वाले उपकरण। लेकिन इन उपकरणों का उपयोग तभी हो सकता है जब उपयोगकर्ता की योग्यता हो। जैसे बंदूक का उपयोग तभी हो सकता है जब बंदूक चलाते आते हो, वरना बंदूक खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती। ये तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो त्रिक शास्त्र का सर्वोत्तम मंत्र है
वो है अहम। ये बना है अनुत्तर शक्ति, ह शक्ति। ये क्या है? ब्रह्मांड की रचना की पूर्णता है। यहां ब्रह्मांड की रचना की समापन है ह में। अ से शुरू हुई थी कहानी, ह पे जाके समाप्त हुई। और चूंकि अ और ह को अगर हम जोड़ें तो जुड़ते नहीं है, इसलिए हम विसर्ग का सहारा लेते हैं। अब विसर्ग में रहस्य है कि विसर्ग में पूरा अनिर्मित ब्रह्मांड छिपा हुआ है। विसर्ग एक सोने के डले की तरह है जिसमें सब आभूषण छिपे हुए हैं। अभी उसमें से कोई आभूषण नहीं बना है, लेकिन हर आभूषण उससे बन सकता है। विसर्ग वो स्थिति है जब तुलसीदास जी पेन लेके बैठे थे, कागज लेके बैठे थे। उसमें वो अभी तक कोई सा भी चौपाई नहीं लिखी गई, लेकिन कोई सी भी चौपाई लिख सकते थे। उनके पास पूरी स्वतंत्रता थी क्या लिखना है। अभी कुछ भी लिखा नहीं गया। वो स्थिति है अम की, अनुस्वार की। तो उस बिंदु को साथ में हम लेते हैं। यानी अब क्या हो गया? शिव, शक्ति और वो संसार हमारे एक साथ अनुभव में आएगा। अ से शिव अनुभव में आएगा, ह से शक्ति अनुभव में आएगी, और अनुस्वार से ये ब्रह्मांड की जड़ अनुभव में आएगी, ब्रह्मांड की रूट। इसलिए हम तीनों चीजों को जब एक साथ अनुभव करते हैं तो इसको शिव शास्त्र में बोलते हैं प्रत्याहार। यानी प्रत्याहार यानी पुनर्ग्रास कर लेना। जो भिन्नता है उस भिन्नता में अभिन्नता को खोज लेना। यानी सारे गहनों के बीच में सोने का आकलन कर लेना, वही है वास्तविक प्रत्याहार। तो प्रत्याहार में हम, जैसे लक्ष्मण जी महाराज बड़े सीधी भाषा में समझाते हैं, आरंभ को लो, अंत को लो और दोनों को मिला दो। इसका नाम है प्रत्याहार। इसके द्वारा हमारे हृदय में उस पूरे ब्रह्मांड का खाका एक साथ बैठ जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? अद्वैत का ज्ञान, अद्वैत का एहसास। सब कुछ एक है। ये 5 तरह की क्रिएशन अभी अपन ने बात करी, जिसके सर्वोच्चता शिव में है। ये पांचों क्रिएशन भिन्न भिन्न नहीं है। ये सोने चांदी की 5 दुकान हो सकती है गांव में, पांचों के अंदर सोना एक ही खदान से। उसमें अलग अलग तरह के गहने हो सकते हैं, अलग अलग तरह की सील लगी हो सकती है, लेकिन उनमें जो सोना है वो एक ही धरती से आया है। कोई अलग अलग 2 धरतियां नहीं जिससे सोना है, एक ही धरती से सोना आया है। इस तरह ये अभिन्नता का एहसास प्रत्याहार से होता है। ऐसे ही भीतरी संसार और बाहरी संसार को जब मिलाना चाहते हैं तो एक जटिल तरीका बताया गया, जिसको बोलते हैं कि जब तक कि कोई तुम पर गुरु कृपा न हो, आसानी से समझ में नहीं आता। फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि प्रमात्रता का रस निकाल लो, उसको निचोड़ लो, उसका रस निकाल लो। प्रमात्रता यानी मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है, उस अस्तित्व को समझ लें, उसका सार समझ में आ जाए और उस सार को प्रमेयता में मिला दें। यानी मैं अपने अस्तित्व को इस बाहरी संसार के अस्तित्व में विसर्जित कर दूं। एकदम आसानी से नहीं समझ में आती इसी बात, लेकिन मैं इतना तो समझ सकता हूं कि मैं अपने सार को समझ लूं कि मैं क्या हूं। इतना हम चूंकि इतने समय से समझते आए हैं, इतना तो समझते हैं कि ये शरीर में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, ये बुद्धि में नहीं हूं, ये अहंकार में नहीं हूं, ये मेरा ज्ञान, मेरी डिग्री, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी धन दौलत, ये मैं नहीं हूं। मैं इस सब से
जुदा इन सब के पीछे खड़ा हुआ इन सब का मालिक उस प्रमात्र स्वरूप हूं, और इस प्रमात्रता को मैं अब इस प्रमेयता में मिला देता हूं। उस प्रमेयता में मेरा शरीर भी आ गया और सबके शरीर आ गए और सारा ब्रह्मांड। और प्रमेयता से प्रमेयता को निचोड़ लें या प्रमेयता का सार समझ लें कि प्रमेयता क्या है, उसका सार समझ में आ। जैसे हमको अपना सार समझ में आ गया, मेरा सार समझ में आ जाए, वैसे फिर सबका सार समझ में आ जाए कि इस प्रमेयता का सार क्या है, और उसको हम निचली प्रमेयता में मिलाते हैं। अब यहां देखें, क सबसे निचली प्रमेयता है। क जो है पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है, जो पंच महाभूत है, जो अनुत्तर शक्ति से बना है। और स जो सदाशिव स्थिति है, लेकिन फिर भी प्रमेयता है, क्योंकि वो शिव से नीचे आ गई है। तो क को स से मिलाते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, प्रमेयता को प्रमेयता से मिलाया, एक उच्चतर प्रमेयता को निम्नतर प्रमेयता से मिलाया। तो यह क्या बना जोड़, शक्ति से शक्ति का जोड़। और इस जोड़ को अब चूंकि क में हमने इस पृथ्वी में प्रमेयता में पहले ही अपना प्रमात्रता मिला दी थी, इस पृथ्वी में हमने अपनी प्रमात्रता मिला दी थी, इसलिए क जो है मिश्रण है प्रमात्रता का और प्रमेयता का। और इस क को निचली प्रमेयता में मिलाया, यानी उसमें प्रमेयता कम है, शिव के अधिक करीब है, जो है सदाशिव। और इस सदाशिव से जब दो को मिलाते हैं तो एक अक्षर बनता है संयुक्त अक्षर, जिसको बोलते हैं क्ष। ये अक्षर हम पढ़ते हैं क्षत्रिय के लिए रूप में पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, कक्ष के रूप में पढ़ते हैं। तो क्ष एक क और स से मिलकर बनता है क्ष। इसमें शिव की शक्तियां हैं, शिव स्वयं नहीं है। शिव की शक्तियों ने शक्ति से मिलकर बनाया। वास्तव में ब्रह्मांड की रचना ऐसी ही है, शक्ति और शक्ति का मिलन से बनी। शिव ने स्वयं इन शक्तियों को अधिकार दिया, एक टीम बना दी क्रिया शक्ति की, उस क्रिया शक्ति से संसार बना। वो स्वयं इससे निर्लिप्त रहा, अब उसी से सब कुछ बना, लेकिन उसके बावजूद वो अनाश्रित शिव बना रहा, उस पर आश्रित नहीं था, वो इस संसार पर आश्रित नहीं था। संसार उस पर आश्रित था, लेकिन वो संसार पर आश्रित नहीं था, वो अनाश्रित था। तो उस अनाश्रित शिव ने शक्तियों को ही अधिकार दिया संसार बनाने का, माया बनाने का, संसार चलाने का। तो ये रहस्य क्ष नाम के मंत्र में छिपा है। तो जहां हम देखते हैं क्ष, तो हमारे दिमाग में यह बात आ जाना चाहिए कि शक्ति और शक्ति ने मिलकर यह ब्रह्मांड बनाया। शिव उसके बावजूद लिप्त नहीं है उसमें, बावजूद इसके कि शिव से ही सब कुछ बना है, शिव उससे फिर भी निर्लिप्त है, वो उस पर आधारित नहीं है। शिव पर सब कुछ ब्रह्मांड आधारित है, लेकिन शिव किसी पर आधारित नहीं, इसलिए उसको ना अनाश्रित शिव बोलते हैं। और जब ब्रह्मांड नहीं बना होता है, जब वो सारे ब्रह्मांड को अपने आप में समेट लेता है, शून्य स्थिति में आ जाता है, उसको माहेश्वर शिव बोलते हैं। वो स्थिति माहेश्वर शिव की है, जब वो सारा ब्रह्मांड अपने आप में समेट लिया और कोई क्रिएशन नहीं है, और उसके बाद में फिर वो नए सिरे से क्रिएशन करता है। जैसे मान लो दुकान के सारे गहने उन्होंने गला दिए कि अब हम नए सिरे से दूसरे गहने बनाएंगे, फैशन बदल गई सब। तो उस स्थिति में उसने सारे गहने गला के सोना बना दिए, वो स्थिति फिर मूल स्वरूप में आ जाती है। तो उस स्थिति को बोलते हैं माहेश्वर शिव। क्या वो एक ऐसी स्थिति में है जब वो फिर से इस ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने अभी एक सूत्र पढ़ा, अहम विमर्श सर्वोच्च मंत्र है। हमको अ, ह और
अनुस्वार अगर समझ में आता है तो ये पूरा क्रिएशन एक साथ समझ में आ जाता है कि इसी से सब ये निकला हुआ है। फिर इसको समझने के लिए एक जो ध्यानस्थ योगी होते हैं वो बोलते हैं कि मूल 3 अक्षरों से ये सारे अक्षर निकले। लेकिन इन सब के पीछे महत्व एक ही है कि हमारे दिल में एक बात स्थिर हो जाए, इतनी भिन्नता के बावजूद शिव निर्लिप्त हैं, सदा क्रियाशील हैं, वो सबका आधार है, वो किसी पर आधारित नहीं है और सब कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा है वो शिव का ही विस्तार है। आपकी अपनी सत्ता शिव सत्ता से अलग नहीं है, अलग हो भी नहीं सकती। हम दर्शक हो नहीं सकते, हम शिव ही हैं, अनुभव करता ही हैं। हम शिव का अनुभव स्वयं में कर सकते हैं, शिव का अनुभव बाहर भी कर सकते हैं, शिव का अनुभव भीतर भी कर सकते हैं। बाहर जो दिखता है वो शिव, भीतर है शिव। 2 संसार हैं, 2 संसार क्रिएटेड, जिसको हम विसर्ग से प्रतिनिधित्व करते हैं। विसर्ग यानी अह, उसके 2 बिंदु हैं विसर्ग के, एक बिंदु है भीतरी संसार का, एक बिंदु है बाहरी संसार का। इन पूरों को एक साथ अनुभव करना है तो हमारे पास अहम विमर्श नामक शब्द है। इसके अलावा एक और मंत्र होता है, सौ मंत्र, स औ और विसर्ग, सौ मंत्र। एक है सोहम मंत्र। ये मंत्र हमको समग्रता या अनडिफरेंशिएटेड टोटलिटी का एहसास करवाता है। गुरुदेव कहते हैं कि इन मंत्रों के जाप से कुछ नहीं होता, इन सब का आरंभ में जाप भले करो, लेकिन इन मंत्रों का अनुभव करना जरूरी। इन मंत्रों को जाप करने से ज्यादा महत्व नहीं, इन मंत्रों का अनुभव करना जरूरी। सोहम मंत्र में सदाशिव स्थिति है, शक्ति है और अनक्रिएटेड यूनिवर्स है, तीनों हैं, सह और अनुस्वार, ये तीनों उसमें सोहम मंत्र में है। और सोहम मंत्र का जाप नहीं होता, वरन सोहम मंत्र का अनुभव होता है। जब हम इस मंत्र का अनुभव करते हैं तो हमें पाते हैं कि समस्त क्रिएशन का केंद्र हमारी अपनी स्वयं की चेतना, क्योंकि हम जैसे जैसे अपनी चेतना के स्तर ऊपर उठाएंगे तो अब हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या सर्वोच्च चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सकते हैं। मातृका का जो वर्णन है ऐसे आसानी से समझ में आएगा, लेकिन इसका अनुभव हमको धीरे धीरे प्रयास के द्वारा ही समझ में आ पाएगा। जब हम बार बार इसका अध्ययन करेंगे, बार बार इसको समझने की कोशिश करेंगे, अहम विमर्श क्या है, सोहम मंत्र क्या है, क्षय मंत्र क्या है, तो हमको धीमे धीमे इसका एहसास होता है कि इन सबके बीच में, एक भिन्नता के बीच में एक अभिन्न कड़ी है और वो अभिन्न कड़ी शिव है। अभी हमने इतने ही सब तरह तरह से पढ़ा कि 5 तरह का क्रिएशन है, 50 तरह के अक्षर हैं, भीतरी संसार है, बाहरी संसार है, ध्वनि का संसार है, निर्वात का संसार है, चेतना का संसार है। इन सब के बीच भी एक कड़ी है, एक सर्वोच्चता है जहां से सब कुछ निकला है, वो भी शिव है। और इनको हम अपने अनुभव में कैसा ले सकें, वो मंत्र है। उनको एक साथ हम कैसे अनुभव में लें, वही मंत्र कहलाते हैं। वही हमारे मन को इस दुविधाओं से, ग्रंथियों से मुक्त कर सकते हैं। ग्रंथियां प्रश्न है और एक अधूरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करना उसका उत्तर है। जैसे आपको ऑफिस में जाकर कोई काम करना है, ग्रंथि है, वो काम कर दो, ये उसका उत्तर है। तो ये प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला लगातार आपके मन को बांधे रखती हैं संसार में, और इनको, मन को अगर कोई संसार से छुड़ाता है, त्राण देता है, तो उसका नाम है मंत्र, और वही आपके मन को मुक्ति देते हैं, उन्हीं का नाम है मंत्र। तो
तो यहां पर सर्वोच्च मंत्र है अहम विमर्श। बस यहां पर हमको ध्यान रखना है, बाकी मंत्र इससे छोटे हैं। अगर सर्वोच्च मंत्र है तो अहम विमर्श, ये शिव का अनुभव है। हम फिर स्मरण रखें कि हमारे त्रिकशास्त्र की सर्वोच्च प्रार्थना है कि हे शिव हमें वो दृष्टि दे दे जिससे तू संसार को देखता है, यानी तू संसार को देखता है स्वयं के विस्तार के रूप में। अहम उसका मंत्र है, शिव का मंत्र है अहम। जैसे हमने पढ़ा था कि सदाशिव का मंत्र है अहम इदम, ईश्वर का मंत्र है इदम अहम, शुद्ध विद्या का मंत्र है इदम इदम अहम अहम। यह है और मैं हूं, दोनों के स्रोत एक है, लेकिन तुम हो मैं हूं, क्योंकि भिन्नता स्पष्ट है विशुद्ध विद्या में। ईश्वर स्थिति में वो जानता है कि इदम अहम, ये सब कुछ है, भिन्नता दिखाई दे रही है लेकिन मेरा ही विस्तार है। उससे उच्च स्थिति सदाशिव की है, जिस स्थिति में वो कहता है कि अहम इदम, उसको सब कुछ बाहरी क्रिएशन अपने स्वयं के रूप में दिखाई देता है। दोनों में थोड़ा सा फासला है और शिव का अनुभव है अहम, इदम नाम की कोई चीज है ही नहीं उसमें, और वो अहम विमर्श सर्वोच्च मंत्र है। तो ये हमारा मात्रका चक्र का अध्ययन एक बार का पूरा हो जाता है इसमें। वैसे मात्रका चक्र का अध्ययन कितना भी करो कम है, और अवसर आएंगे हम इनको फिर से रिपीट करेंगे जरूर मात्रका चक्र को, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश करेंगे इनको समझने की, अगर इच्छा होगी तो अपन इन पर और फिर से भी चर्चा कर सकते हैं। इसमें तंत्रालोक में, परात्रिशिका में, सब में मात्रका के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। और शिव सूत्र में जो एक सूत्र है मात्रका बोध संबोध, उसी के अंतर्गत अभी अपन ये आज पढ़ते आए हैं। वैसे अपनी योजना के अनुसार अब 8वें सूत्र से अगली बार अपन पढ़ाई शुरू करेंगे इसके आगे के सूत्रों की, है ना। तथापि जहां कहीं हृदय में इच्छा होगी सबकी, हम एक बार मात्रका के बारे में फिर से समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड का धारण है, आधार है। पूरी मात्रका इस ब्रह्मांड का आधार है, और ये जो जितनी सारी भिन्नता दिखाई दे रही है वो सारा क्रिएशन इस मात्रका में। हम मात्रका को पहले हम बचपन में पढ़ते हैं तो खाली रटने के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन उसका रहस्य हमको तभी समझ में आता है जब हम इनके रहस्य को जानते हैं, समझते हैं। और रहस्य को जानने से हृदय में एक आत्मविश्वास, दृढ़ता, एक आनंद, इस सब की सृष्टि होती है। अनुत्तर वो है जहां सारी संभावनाएं छिपी हैं। आनंद वो है जहां उस संभावनाओं को मूर्त रूप दिए जाने के लिए संकल्प है, यानी जब वो क्षमताएं बाहर आने लगती हैं तो आनंद का सृजन होता है। जब वो क्षमताएं की जाती हैं तो आनंद का सृजन होता है। और जब मात्र अस्तित्वगत चेतना की उपस्थिति होती है होश में, पूरी जागरूकता के साथ, तो वो अनुत्तर शब्द। एक शब्द बस 1 मिनट में समझ लेते हैं, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, और वो शब्द है अकुल। वो है अनडिफरेंशिएटेड टोटलिटी। उसी को समझने के लिए हम ये मंत्रों का उपयोग करते हैं। जैसे हमने बताया था अभी तुलसीदास जी वाले उदाहरण में कि तुलसीदास जी ने कागज पेन लेके बढ़ गया, अभी एक भी चौपाई लिखी नहीं गई, लेकिन सारी चौपाइयां उनके भीतर अभिन्न रूप में छिपी। अभी तुलसीदास जी में और रामचरितमानस में कोई फर्क नहीं है। तुलसीदास जी के अंदर सारे रामचरितमानस समाई हुई है, यानी वो टोटलिटी में समाई हुई है, अपने समग्रता से समाई हुई है अंदर, अभी एक भी चीज बाहर नहीं आई है। वो स्थिति है अकुल की, टोटली अनडिफरेंशिएटेड टोटलिटी की। वो स्थिति होती है
अनुस्वार में। जब सब कुछ बना लेकिन कुछ भी बना हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, सब कुछ उसके अंदर है। ये वैसी है जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें संभावना सब छिपी है, ये कुछ भी कर सकती है। जैसे एक आसमान पे एक मण भर का वजन लटका हो तो किसी की जान भी ले सकता है, या उसका हम सही उपयोग करके कुछ उससे हम अपना काम भी निकाल सकते हैं। वो एक पोटेंशियल एनर्जी है या संभावित ऊर्जा है। ऐसे ही जिसमें अभी संभावनाएं छिपी हैं, प्रकट कुछ भी नहीं हुआ, वही है अकुल। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है।